आपका इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर जयपुर से है। जयपुर के रेनवाल से खबर सामने आ रही है, जहां गौवंश के बाद अब सुअर में भी वायरस फैल गया है। आपको जानकारी दे दें, 800 सुअरों में यह वायरस फैला हुआ बताया जा रहा है। तो जयपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां गौवंश के बाद अब सुअर में भी वायरस फैल रहा है। इलाके में 800 से ज्यादा सुअरों की मौत हो चुकी है। आपको जानकारी दे दें कि पहले गायों में यह वायरस देखा जा रहा था, लेकिन अब सुअर में भी ये वायरस जो है पाया जा रहा है। वही 800 से ज्यादा सुअरों की मौत हो चुकी है। तो जानकारी आपको दे रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, सुअरों में लगातार ये जो वायरस है वो फैल रहा है। गौवंश के बाद अब सुअर में भी वायरस फैल रहा है, जिससे 800 से ज्यादा संख्या बताई जा रही है कि सुअरों की मौत हो चुकी है। तो लगातार, और आपको ये भी जानकारी दे दें, लापरवाही का भी मामला सामने आ रहा है। तो जयपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां गौवंश के बाद अब जो वायरस है सुअरों में पाया जा रहा है। 800 से ज्यादा सुअरों की मौत हो चुकी है, जानकारी मिल रही है। आपको जानकारी ये भी दे दें कि वायरस जो है लगातार फैल रहा है, और इस वायरस की चपेट में आने से 800 से ज्यादा सुअरों की अब तक मौत हो चुकी है। तो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जानकारी भी आपको दे रहे हैं कि 800। जगदीश ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जुड़ गए। जगदीश, अभी तक हम देख रहे थे कि गायों में लगातार वायरस पाया जा रहा था, लेकिन अब जो जयपुर की तस्वीरें सामने आ रही हैं, 800 से ज्यादा सुअरों की मौत हो चुकी है इस वायरस से। फिलहाल अब किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी, कैसे क्या किया जाएगा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, जानकारी दीजिए। जी सिमरन, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी स्वास्थ्य विभाग से यहाँ कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं, जबकि 800 से अधिक पशुओं की ये सुअरों की मौत हो चुकी है। और इसी बीमारी को पशु विभाग हल्के में ले रहा है, जबकि है ना, यही कोई अन्य पशु में ये बीमारी होती तो शायद प्रशासन सचेत हो जाता, लेकिन ये सुअर होने की वजह से इसकी इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और पशु विभाग की गंभीर लापरवाही देखी जा रही है इस मामले में। बिल्कुल बिल्कुल जगदीश, देखिए लापरवाही तो सामने आ रही है। ऐसे में जगदीश, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि कौन सा वायरस इन सुअरों में पाया गया था, क्योंकि देखिए संख्या जो है वो एक दो नहीं है, 800 सुअरों की मौत हो चुकी है अब तक। जी, मैंने चिकित्सा अधिकारी से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि सर्दी जुकाम निमोनिया अस्थमा जैसा एक इनमें वो जो सालाना बीमारी होती है वो ही है जिनके कारण इनकी मौत होना बताया गया, जबकि ऐसा लग नहीं रहा है। और इनकी मौतों से संक्रमण फैलने का आशंका जताई जा रही है, क्योंकि मौत इतनी अधिक हो चुकी है कि इनको खुले में फेंकेंगे तो इन संक्रमण की संभावना बनी रहेगी यहाँ रेनवाल क्षेत्र में। बिल्कुल बिल्कुल जगदीश, देखिए ऐसे में संक्रमण जो है और फैल सकता है, क्योंकि 800 से ज्यादा बताए जा रहे हैं कि इस वायरस की वजह से सुअरों की मौत हो गई है। और ऐसे में अभी आप भी जानकारी दे रहे हैं कि जो पशु विभाग है लगातार उनके पर ये लापरवाही का भी आरोप लग रहा है। फिलहाल अभी तक कोई अधिकारी इस पर कुछ बात किया, कोई बात सामने आई क्या? जी, अभी पशु चिकित्सक अधिकारी से बातचीत कही तो उन्होंने ये बताया कि ये मामूली ही बीमारी है, जिससे जल्दी ठीक हो जाएगा, और जो भी कोई सामने आएगा तो इसका में हम तत्परता दिखाते हुए इनका इलाज करेंगे। और वहीं पशुपालकों का कहना है कि जबकि संख्या इससे भी अधिक है, वो 1000-1500 के लगभग बताई जा रही है सुअरों की मौत की। जगदीश, देखो ये भी आपसे पूछना चाहूंगी कि तमाम जो इलाके हैं जहां पर सुअर रहते हैं, वहां पर किसी तरह दवाइयों का छिड़काव क्या किया गया क्या? क्योंकि आप जानकारी दे रहे हैं कि आपकी बातचीत भी हुई और वो बता रहे हैं कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। तो क्या इसको लेकर किसी तरह का छिड़काव उस इलाके, उस एरिया में किया जा रहा है क्या? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसी मामले में पूरी तरह से लापरवाही बरती जा रही। ना तो नगर पालिका यहाँ गंभीर है, ना ही पशु विभाग। और यहाँ गंभीर लापरवाही देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कोई महामारी फैलने का अंदेशा भी बन सकता है मैम। बिल्कुल जगदीश, आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सुअर सब 800 से ज्यादा बताई जा रही हैं कि मर चुके हैं, और तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। ऐसे में जगदीश, आने वाले दिनों में एक अलग ही वायरस यहां से उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस तरह 800 के से ज्यादा संख्या बताई जा रही है सुअरों की जिनकी मौत हो चुकी है, वो ऐसे खुले में ही उन्हें फेंका गया है। फिलहाल इसको लेकर किसी तरह का इंतजाम किया गया है क्या जगदीश? जी, नगर पालिका की तरफ से इनको दफनाने की व्यवस्था की गई, वो भी डंपिंग यार्ड। डंपिंग यार्ड पहले से ही भरा हुआ है, जो वहाँ मरती जो गायें थी पहले लंपी के दौरान, उनको वहाँ दफनाया गया था। तो इनको कहाँ दफनाएंगे, ये सबसे बड़ी समस्या देखने को मिल रही है यहाँ नगर पालिका क्षेत्र में। अब नगर पालिका अपने स्तर पर क्या व्यवस्था करती है इन मरते सूअरों को दफनाने के लिए, ये एक सोचने का विषय है। ये निस्संदेह एक बड़ी बीमारी उभर कर आ सकती है मैम।
बिल्कुल बिल्कुल जगदीश, देखिए इनको दफनाने का क्या कुछ इंतजाम है वो तो खैर आने वाले दिन में पता चलेगा। ऐसे में जगदीश देखिए, हमने वो भी तस्वीरें देखी हैं और दिखाई भी है जब गायों की सैकड़ों की संख्या में मौत हो रही थी, अब 800 से ज्यादा सुअर की मौत हो चुकी है और बताया जा रहा है कि वही वायरस फैल रहा है। ऐसे में जगदीश आपसे ये भी देखिए समझना चाहूंगी, ये वायरस आखिरकार किस तरीके से है, क्या एक दूसरे के साथ रहने से ये फैल रहा है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो सुअर्स होते हैं वो झुंड में ही बैठे होते हैं। कोई जानकारी अभी तक सामने आई कि आखिरकार कौन सा इनमें संक्रमण पाया गया है और आने वाले दिनों में यह क्या संक्रमण किस तरह रूप लेगा, इसके बारे में कोई जानकारी जगदीश? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा सिमरन, इसमें जी। पशु विभाग की तरफ से कोई पुख्ता वो जानकारी नहीं है और ये एक दूसरे के साथ में बैठने से ही फैला। जहां अधिक संख्या में सुअर थे वहां बिल्कुल एक नगण्य शून्य के समान हो गए। देखने को भी यहाँ बहुत कम सुअर दिखाई दे रहे हैं। जो पशुपालक अपने फॉर्म में रखते थे वही से सिर्फ बचे हैं, बाकी जो आवारा घूमते थे, जो वितरण करते थे, वही यहाँ उनकी मौतें वो बहुत अधिक हुई है मैम। ठीक है जगदीश, आपका बहुत शुक्रिया करूंगी जानकारी देने के लिए। तो तस्वीरें आपको लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक वायरस है जो सुअर में फैल रहा है और 800 से ज्यादा सुअरों की मौत हो चुकी है।